पीताम्बर
की कथा में हम लोग सुने थे, प्रश्न जो था कि आत्मा किस प्रकार से भ्रमित हो जाता है, जबकि आत्मा जो है वो प्रकृति से अलग है। उसको कैसे जन्म मृत्यु के दुख का अपने को भोक्ता समझ लेता है। तो भगवान कहते हैं कि नृत्य तो गायतः पश्यन् यथैवानुकरोति तान् एवं बुद्धिगुणान् पश्यन्ननिह अनुकार्यते। बड़ा सुंदर बात है यहाँ पर। जैसे बड़ा ही निपुण कोई गाने बजाने वाला व्यक्ति गा तो वो रहा है, बजा वही रहा है, नाच भी वहाँ रहा है, स्टेज पर हो रहा है, लेकिन देखने वाला कोई व्यक्ति इतना प्रभावित हो जाए, वो तो स्टेज पर भी नहीं है, देखने वाला व्यक्ति तो देखने आया है। ऐसे ही आत्मा तो सब कुछ का सिर्फ दृष्टा है, लेकिन वो इतना प्रभावित हो जाए उस नाचने गाने व उसके स्वर से, उसके बजाने के ढंग से, उसके नाचने से, और वह भी वैसा ही कर बैठे, थिरकने लगे, भावनात्मक रूप से उसमें तल्लीन हो जाए, शुद्ध बुद्ध खो दे अपना, हम कौन है ये भूल जाए, वो कुर्सी भी छोड़ करके उठ खड़ा हो जाए, वीआईपी है, बैठा हुआ है आगे, लेकिन उस समय में वो डांस करने वाले के साथ एकदम तल्लीन होकर डांस करना शुरू कर देता है। वैसे ही आत्मा का भी हो जाता है। आत्मा जब यह समझ लेता है कि मैं ही शरीर हूं, मैं ही इसका भुगता, मैं सब कुछ हूं, होता रहा है शरीर के पास, शरीर के अंगों में हो रहा है, लेकिन आत्मा वहां जो कि दृष्टा है वो भोक्ता बन जाता है, भ्रमित हो जाता है। उस शरीर के द्वारा किए गए कार्यों को अपना मानकर वैसा ही, अब शरीर वहाँ मान लो अपने कार्य के द्वारा दुख भोग रहा है, अपने कार्य के द्वारा मान लो उसको जन्म मरण का ये लग रहा है बार बार, तो आत्मा भी अपने को इसे ही समझने लगता है, जबकि आत्मा, शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। उस समय में भगवान कहते हैं कि कोई अगर कृष्ण भावना भावित हो व्यक्ति हो, शुरू से ही ऐसा प्रयास करे कि नहीं तो शरीर का क्रिया है, हम इसमें कहाँ हैं, हम तो भगवान के। आगे में थाल भोजन का खूब सुंदर आ गया है, ये भगवान का है, हम कहाँ हैं इसमें। नहीं मिला आज भोजन, हमको कहाँ नहीं मिला, ये तो प्रभु की कृपा है। ये हुआ कृष्ण भावना भावित होना। जैसे देखो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जल में हवा का संचार हो गया, जल जो है हिलने डुलने लगा, वो हवा के संचार, हवा चूंकि हिल डुल रहा है तो जल भी हिल डुल रहा है, वास्तव में जल में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हवा के कारण उसमें हिलाव डुलाव शुरू हो गया। वैसे ही आत्मा में हिलाव शरीर में हो रहा है, आत्मा भी उसके साथ साथ। कोई बच्चा रोना शुरू करे, माता श्री भी रोना शुरू कर दे, बच्चा के साथ हो रहा है, भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाता है जाकर के, ये हो रहा है। नदी के किनारे का पेड़ देखो, दूसरा तीसरा उदाहरण, नदी के किनारे का पेड़ है, पानी में अपने को हिलते डुलते देखता है, वो हो रहा है वायु के चलते, वायु के चलते नदी के जल में भी हिलाव डुलाव हो रहा है, पेड़ भी हिलता डुलता दिखता है, भ्रमित हो रहा है पेड़, ये हम ही हिल डुल रहे हैं।
ये आत्मा की मृग तृष्णा जो उसको भाषित होता है। कहते हैं उद्धव ऐसी बात नहीं है जो तुम प्रश्न कर रहे हो, आत्मा के साथ कुछ भी नहीं होता है, वो खुद जाके उसमें फंस जाता है। जैसे बच्चा रोया किसी कारण से और माता श्री उसकी रोने लगी, मोह बस। तो इस प्रकार के प्रश्न करने के बाद भगवान कहे कि जो मेरा भक्त है वो परमात्मा है, मेरा ही अंश आत्मा है। तो आत्मा के अज्ञान से सांसारिक भेदभाव भ्रम शुरू हो जाता, भगवान कहते हैं। इसको अज्ञानता हो गया, आत्मा के बारे में नहीं समझ रहा है, वो भगवान का अंश है, उसमें कैसे होगा। और कहते हैं कि यही कारण है कि असाधु पुरुष जब उसको डिगाता है निष्ठा से तो वह कष्ट में पड़ जाता है। उस समय में अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए उस व्यक्ति को कि हम तो शरीर नहीं है, आत्मा है, हमारे आत्मा को कहाँ कोई कष्ट दे रहा है। तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान हम समझे नहीं, आप तो भक्त शिरोमणि हैं, वक्ताओं के शिरोमणि हैं, दुर्जनों के द्वारा किए गए तिरस्कार से अपने मन में जो अत्यंत असह दुख होता है उसको एक अज्ञानी पुरुष कैसे सहन करे, इस पर आप कुछ और विस्तार से हमें बताइए, हम ठीक से नहीं बुझ। उद्धव जी हम लोगों को साधारण जो हम लोग जीव हैं, मनुष्य हैं, उनके लिए ये बार बार प्रश्न कर रहे हैं। भगवान के पास वो चले गए हैं तो हम लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए उद्धव जी बार बार प्रश्न को दोहरा रहे हैं। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, बड़ा प्राचीन इतिहास है, उसके उस विषय से तुम कहीं समझ जाओ, मन लगा करके लेकिन उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा, क्योंकि वो भगवान कृष्ण भावना भावित हो गया था। उसने धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर वहाँ पर अपना विवेक बुद्धि लगाया कि ये सब तो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ऐसा समझकर कुछ अपने मानसिक उद्धार प्रकट किए थे कि ना, हमको तो अपना उद्धार सोचना चाहिए, इन दुष्टों के पीड़ा से हम पीड़ित होकर के हमको अज्ञान बुद्धि में नहीं चल जाना चाहिए, अपने को नुकसान नहीं पहुंचा देना चाहिए। बहुत लोग फंसी लगा लेता, जहर खा लेता, कुछ भी कर लेता है, नहीं। उन्हीं का इस इतिहास पे वर्णन है, सुनो अब तो। वो भिक्षुक कौन थे, कैसे वो दुष्टों के द्वारा सताने पर भी वो अपना धैर्य नहीं छोड़े और पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर उसको सह ली। कहते प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहते थे। वो खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठा कर लिए थे। ध्यान से सुनिए इस कथा को तो समझ में आएगा कि क्या भगवान कहना चाहते हैं। वह बहुत ही कृपण थे, ब्राह्मण जो थे कृपण थे, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिए। तो कामी भी थे और लोभी भी थे। जो कृपण होगा वो कामी भी हो जाता है, लोभी भी हो जाता है, धन उसको नष्ट करने लगता है। कहते हैं कि क्रम होना चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन भरत जी जब कहने लगे तो कहे कि हमको, हे भगवान, हे वशिष्ठ जी गुरु महाराज, ये अर्थ ही तो सब अन्याय कर दिया हमारे पूरे अयोध्या में,
ये अयोध्या जहाँ कभी युद्ध हुआ ही नहीं, वैसे जगह में धन के लिए हमारी माता श्री इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इसीलिए हमको अर्थ नहीं चाहिए, वो अर्थ धर्म कर दिए, कर्म को उलट दिए। देखिए अर्थ ही बहुत नुकसान कर रहा है। ये अर्थ जो है, ये ब्राह्मण देवता कृपण जो हो गए, अर्थ का बड़ा महत्व देने लगे, तो कामी भी हो गए, लोभी भी हो गए। क्रोध तो उसके उन्हें बात बात में आ जाता था। अभी 3 चीज आवेगा तो क्रोध तो ऐबे करेगा। बात बात में क्रोध, भगवान कहते हैं बात बात में क्रोध आ जाता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। ये तो बहुत साधारण बात है। ये 5-6 दुश्मन आ गए उसके, कामी, लोभी, क्रोधी, कृपण। काहे के लिए किसी को मीठी बात कहेगा? खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है, मीठी वो बात नहीं कहता था। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते। उसका स्वभाव इतना बुरा था कि सब उसके परिजन दुखी रहते थे, पत्नी भी, बच्चे भी, भाई बंधु, नौकर चाकर। और मन ही मन उसका, उस व्यक्ति का अनिष्ट चिंतन किया करते थे। ये बहुत सुंदर बात है। आदमी भले ही पत्नी हो, लेकिन अगर व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसका अनिष्ट हो जाता है, क्योंकि सबके द्वारा अनिष्ट चिंतन होता रहता है। ये आदमी ठीक नहीं है जी। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था, जितने सगे संबंधी थे, पत्नी भी नहीं। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। परलोक से तो गिर गया था क्योंकि उसके पास सारी बुराइयां थी, और लोक जहां वो रहता था वहां भी सब लोग उससे दुखी थे। बस यक्षों के समान, जैसे यक्ष होता है उसके समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह न तो धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था। धर्म अर्थ काम, तो अर्थ की प्रधानता कर दिया तो धर्म भी उसका नुकसान होता था, काम भी उसका नुकसान होता था, भोग नहीं कर पाता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर 5 महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ गए। हम लोग 5 देवताओं को किसी भी पूजा में देखो, 5 महायज्ञ की बात करते हैं तो सभी उनके देवता बिगड़ गए। उदार उद्धव जी 5 महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जो धन आया कहाँ से? पूर्व जन्म का किया हुआ उसका कुछ अच्छा कर्म था। तो ये जो 5 महायज्ञ के देवता लोग बिगड़ गए, तो पूर्व पुण्यों का सहारा जिसके बल से धन टिका हुआ था जाता रहा, और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। बहुत सारा दंड मिला उसको शासक के द्वारा, जहाँ तहाँ जो गलती करता था दंड मिलना शुरू हो गया, तो शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही, न तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगा।
इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। ध्यान दो कि ब्राह्मण था वो, इस पर हम लोग जरा ध्यान रखें। कुछ भी था तो क्या था? ब्राह्मण था। अब उसका ब्राह्मणत्व तो देखो सामने आएगा। जब सगे संबंधियों ने मुंह मोड़ लिया, उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई, उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि, ये संसार तो दुखालय है, देखो ब्राह्मणत्व तो आ गया, शास्त्र का ज्ञान तो था ही उसको। कहा वो संसार तो दुखालय है, दुख बुद्धि आ गई और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। यहीं से वैराग्य आ गया। अब देखो जो वैराग्य आया सो देखो। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। ये ब्राह्मणत्व क्या है? देखो ब्राह्मणत्व का यहाँ अर्थ है, कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित हो गया है और किसी कारण से वो वहां से थोड़ा सा नीचे गिर गया, कारण तो वही क्षय होंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही तो क्षय है जो आदमी को गिराता है। अब इनके पास जो ब्राह्मणत्व आया तो ये कह रहे हैं कि हाय हाय बड़े खेद की बात, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया वह न तो धर्म कर्म में लगा और न मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। दो बात कृपण के साथ हो जाता है, धन कमाना और रक्षा की चिंता इस जन्म में, और मरने के समय उनको चिंता होता है, जा मैंने तो कोई धर्म कर्म किया ही नहीं, इस धन से मैंने किया क्या, कोई धार्मिक कार्य कहाँ किया, कोई सेवा का कार्य कहाँ किया, भगवान के लिए मैंने कहाँ लगाया इसको। तो नरक में जाने का डर अब हो गया मरने के समय। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ शरीर में अगर कोढ़ हो जाए तो सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। ये लोभ देखो क्या करता है, तृष्णा क्या नहीं करती। हम लोग इस कथा को कल भी सुनेंगे। आज भजन यहाँ पर गा करके इस कथा को विराम दे रहे हैं। कतमत बांधो गठरिया अप जस की, मत बांधो गठरिया अप जस की, मत बांधो गठरिया अप जस की। ओ यो संसार बादल की छाया, संसार बादल की छाया। अरे करो कमाई भारी हरि रस की, हरि करो कमाई भाई हरि रस की, मत बांधो गठरिया अप जस की, मत बांधो गठरिया
जवानी झलक जाएगी, जोर जवानी ढलक जाएगी, ओ जोर जवानी, जोर जवानी झलक जाएगी। वो बाल अवस्था तेरी दिन दस की मत बांधो, गठरिया अपजस की मत बांधो बांधो, गठरिया अपजस की। धर्मदूत जब फांसी डारे, धर्मदूत जब फांसी डाले, खबर वे थारे नस नस की मत बांधो, गठरिया अपजस की मत बांधो गठरिया अपजस की। कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई, साधो कहत कबीर सुनो भाई जब साधो, तेरे बात नहीं बस की मत बांधो, गठरिया अपजस की मत बांधो, गठरिया अपजस की मत बांधो, गठरिया अपजस की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे